तो पहले 2 सेगमेंट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली और जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा टफ पार्ट था अगर मैं कहूँ तो वो हमने पहले 2 सेगमेंट में उसे कवर कर लिया। खासकर कि सेकंड सेगमेंट जो ग्राफ वाला था, अगर तुम्हें वो सेगमेंट समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से उस वीडियो को 2x स्पीड से देखो यार, या फिर कुछ टाइम बाद देखो, क्योंकि जो हम नई चीज़ें पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई भी नई चीज़ जो होती है अपने दिमाग में बैठाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और अगर टाइम नहीं लग रहा है, वो चीज़ ईजिली समझ में आ जा रही है, तो शायद तुम उतना ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हो चीज़ों पे, ठीक है। कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम लगता है हमें, ठीक है, नई चीज़ें समझने में। तो अगर तुम्हें पिछले किसी भी सेगमेंट में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा सा टाइम देना उसको समझने के लिए, और तुम्हें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो को 2x स्पीड से देख लो, ठीक है। देखो, अब सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ही ईजीएस्ट चीज़ अब पढ़ने वाले हैं। सबसे टफ चीज़ें हमने पढ़ ली है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। और अब मैंने तुम्हें बताया था कि हम इस चैप्टर में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस से डील करेंगे। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस के लिए ही होती हैं, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के भी क्वेश्चन हम लगाते हैं, लेकिन वो क्लास 11th में ही आते हैं। क्लास 9th में हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी क्वेश्चन हम लगाएंगे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले लगाएंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो चलो भाई, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हम एक ग्राफ बना देते हैं, वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ से ही हम सारी इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि जो स्लोप होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। तो चलो एक जनरल सा कोई भी एक ऐसा ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, और ये बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है। और ये कुछ हो गई पूरी, लेट्स से कि ये पूरी एक, क्योंकि ये पोर्शन मेरे ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेड वाला पोर्शन है, यही ग्राफ है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं एक काम करता हूँ, एक को नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। और लेट्स से कि इसको भी एक नाम दे देता हूँ, ये भी डॉटेड, यहाँ पे सी डी, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ मुझे क्या बताता है, पॉइंट ए पे लेट्स से कि जो वेलोसिटी है, जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है, यू है ऑब्जेक्ट की, और पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, वी है, ठीक है। तो मैं क्या देखूँगा कि जैसे पॉइंट बी पे मैं देख रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो v है, वो इतनी वेलोसिटी है, ठीक है। और लेट्स से कि मैं इसे v से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और पॉइंट ए की वेलोसिटी की बात करो, पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है यानी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो u है। तो वो कुछ ऐसे डिनोट होगी, ठीक है, दिस इज़ u, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो स्लोप होता है ये मुझे क्या बताता है, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है मुझे क्या बता रहा है, ये स्लोप मुझे एक्सेलरेशन बता रहा है। तो स्लोप क्या होता है, चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर तुम देखो वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज हो रहा है वो बेसिकली स्पीड में हो रहा है, जो चेंज है वो इतना चेंज है, ठीक है, दिस इज़ द चेंज। अगर तुम ध्यान दो तो ये जो चेंज है दिस इज़ v माइनस यू, ठीक है। और इस चेंज को होने में लेट से जो टाइम लग रहा है, दिस टाइम इज़ स्मॉल t, ठीक है। तो इसमें जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टाइम यानी टाइम t, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। मैं क्या लिख दूँगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा गायब कर लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने देख लिया कि आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो ये तो एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट से आ गए, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से। अब दूसरा एक कॉमन कॉन्सेप्ट हमको पता है कि भाई जो वी ग्राफ होता है ना, उसके नीचे का ये जो एरिया होता है, यानी कि मैं अगर बात करूँ तो ये जो ए बी डी ओ, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया मुझे क्या बताता है, वी ग्राफ के नीचे का, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल होता है वो एस होता है।
तो एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो अगर मैं एरिया अंडर वी टी ग्राफ देखूँ तो मुझे दो, एक तो ट्रेपेजियम दिख रहा है ABDO, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, और या फिर सिंपल तरीके से मैं अगर देखना चाहूँ तो मुझे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये मतलब ये जो है ये बेसिकली ये एक ट्रायंगल दिख रहा है एक, और मुझे दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मुझे ABC ट्रायंगल और ACDO रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, ACDO, ठीक है, ACDO, ठीक है। मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन रही है लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कितना ध्यान देना, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत हल्का सा, चश्मे में फ्यूम्स इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सही। देखो यहाँ पे हम ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करें तो ABC में मैं देखूंगा ये जो बेस है इसका AC, ये क्या है, ये टाइम एक्सेस पर लाई कर रहा है, ये वही टाइम एक्सेस है जो टाइम t हमने माना था। तो इसकी स्पीड u से v जाने में टाइम t चेंज हुआ है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ये BC, ये BC की वैल्यू क्या है, v माइनस यू है, ठीक है, इस एक्सेस में v माइनस यू है। तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट BC, हाफ इंटू AC इंटू BC, ये इसका एरिया आएगा, ठीक है। और अगर मैं उसके एरिया की बात करूँ तो रेक्टेंगल ACDO की बात करूँ तो रेक्टेंगल ACDO में अगर तुम देखो तो AC क्या है, AC या OD जो है ये इसकी लेंथ है और CD क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो लेंथ जो होगी OD है, ठीक है, OD, और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ जो है वो CD है, CD मतलब U, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये CD का इक्वल है, ठीक है, इसका एरिया मुझे बता रहा है। तो मुझे बस इसी का एरिया निकालना है। तो अब देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को कि इस पोर्शन में आ क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हाफ इंटू, यहाँ पे मैं अगर ध्यान दूँ तो AC की जगह मैं क्या लिखूँगा, AC की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पे T, ठीक है, यानी कि टाइम T, ठीक है, इंटू BC की जगह मैं क्या लिखूँगा, V माइनस यू, ठीक है, और प्लस, अब यहाँ पे देखो मैं OD की जगह क्या लिखूँगा, OD की जगह लिखूँगा मैं टाइम T, ठीक है, और U की जगह मैं क्या लिखूँगा, CD है, OD इंटू CD था ना, तो CD की जगह तो U ही है, ठीक है, U, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब ध्यान देना, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में V माइनस यू अपॉन T, या फिर V माइनस यू को मैं क्या AT लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ V माइनस यू को मैं AT से रिप्लेस कर दूँ, किससे रिप्लेस कर दूँ, V माइनस यू को मैं AT से रिप्लेस कर दूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ इंटू टाइम, और V माइनस यू को मैंने क्या किया, AT से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, प्लस UT। तो मुझे क्या, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या मुझे ये इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। अगर तुम ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली मुझे ये इक्वेशन मिल रही है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये क्या है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, और ये जो आई ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब तुम एक चीज़ ध्यान दोगे तो दोनों में एक चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉमन दिख रही होगी, वो है ये टाइम, ठीक है, दोनों में टाइम, यानी दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मान लो किसी केस में तुम्हें टाइम के बारे में कोई आइडिया ही ना दिया हो, ठीक है, तो तुम इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे। तो हम एक ऐसी इक्वेशन भी निकालते हैं कि जो कि टाइम से भी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, जिसमें टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। उसको हम कैसे निकालते हैं, तो लेट्स से हम इस स्टेप में, इसी स्टेप पे हम वापस आते हैं, और हम फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की जगह क्या रख देंगे, V माइनस यू अपॉन A, टाइम की जगह हम क्या रख देंगे, V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। देखो कैसे, इसी स्टेप को हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइम को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, जो टर्म्स बचेंगे वो है हाफ इंटू V माइनस यू प्लस यू।
अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, टाइम इंटू वी, हाफ इंटू वी माइनस यू प्लस यू है, तो ये क्या हो जाएगा, वी प्लस यू बाई टू, क्योंकि ये v बाई टू प्लस माइनस यू बाई टू और प्लस यू है, तो ये प्लस यू बाई टू हो जाएगा, तो v प्लस यू बाई टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ से टाइम की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करूँगा तो मैं देखूँगा भाई कि टाइम की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है v माइनस यू अपॉन ए। अब टाइम की यही वैल्यू जो है ना मैं इसमें रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि टाइम की जगह पे मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैंने टाइम की जगह क्या लिखा है, मैंने टाइम की जगह लिखा है v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, और दूसरा टर्म जो बच रहा है वो है v प्लस यू अपॉन टू। और ये किसका फॉर्मूला था, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था। अगर तुम याद करो, हमने ये जो इक्वेशन स्टार्ट की थी डिराइव करना, ये जो हम डिराइव कर रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे v माइनस यू इंटू वी प्लस यू क्या हो जाता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे जो 2a है उसको मैं s से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरी इतनी ख़राब राइटिंग के बावजूद तुम्हें शायद ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई होगी। एक्चुअली रात के बज चुके हैं, लगभग रात के क्या सुबह हो गई, लगभग 4:30 बज चुके हैं, और मैं रात के टाइम पे रिकॉर्डिंग करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आता है और मेरे लैपटॉप का फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिसकी वजह से एक एडिशनल नॉइज़ आ रही है, पता नहीं कुछ अजीब ही तरीके से। मेरे माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ बग आ गया मेरे सिस्टम में और मैं भी पागल हो चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की वो मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई वो आई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे जिनको हमें सॉल्व करना है इन्हीं तीनों इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई इन इक्वेशंस को लगाना कैसे है या इनका एप्लीकेशन होगा कैसे। ठीक है, तो देखो इनको डिराइव करने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। हमने क्या किया, हमने एक वीटी ग्राफ बनाया था। वीटी ग्राफ क्या बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन बनाया था, क्योंकि हमें कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो उसका जो स्लोप होता है उससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली, v माइनस यू इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन मिली। उसके बाद एरिया अंडर कर्व से हमें सेकंड इक्वेशन मिली, एरिया अंडर कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, और उसी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल कर रिप्लेस कर दी, तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक बस जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, लेट्स से कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और उसका जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या चीज़ है, हमें एक्सेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो जो भी चीज़ें दी हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुझे ऐसे नोट कर लेना, एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि 2 मिनट तक, बस 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स, क्योंकि हम सेकंड में डील कर रहे हैं ना, तो इसको सेकंड के फॉर्म में लिख लो। हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि द स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस। अब एक चीज़ समझना, देखो 0 की स्पीड से स्टार्ट हुई, इसका एक्सेलरेशन 0.1 है और ये स्पीड गेन करेगी लगातार, तो ये एक ही डायरेक्शन में हमारी बस चल रही है। ठीक है, ये मैं वापस ला रहा हूँ इसलिए कि दिखाने के लिए, ये एक ही डायरेक्शन में आगे जाती जा रही है। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है u क्या है, 0 है, तुम्हें पता है। v क्या होगी तुम्हें नहीं पता है, और यही तुम्हें बताना है फाइनल वेलोसिटी। इस केस में फाइनल वेलोसिटी और स्पीड बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और लगातार स्ट्रेट लाइन में बस आगे चलती जा रही है। तो बस जहाँ तक भी जाएगी वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा, जब तक कि बस पीछे ना लौटना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही स्पीड एक्वायर्ड होगी। ठीक है, यानी कि तुम्हें v बताना है पहले केस में, और दूसरे केस में जो डिस्टेंस बताना है वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, यानी s वेक्टर। वो अगर डिस्प्लेसमेंट तुम बता दोगे तो वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें एक्सेलरेशन दिया है, हमें टाइम दिया, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। अब वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमें u पता है, a पता है और t, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखो पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को लगाने से पहले हमें ध्यान देना है कि क्या मुझे पता तो v करना है, ठीक है, पता v करना है मुझे, v नहीं पता है मुझे। क्या मुझे u पता है? हाँ पता है, 0। क्या मुझे एक्सेलरेशन पता है? पता है, 0.1। क्या मुझे टाइम पता है? हाँ पता है, 120 सेकेंड्स। तो लगाओ देर किस बात की, v इज इक्वल टू u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन है मेरा 0.1 और टाइम लगा 120, ठीक है। अब देखो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो 0.1 इंटू 120 है, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई और यही मेरी एक्वायर्ड स्पीड है। तो ये मेरा पार्ट ए का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं पार्ट बी लगाता हूँ, ठीक है। तो पार्ट बी, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, देखो पार्ट बी के लिए मुझे अब क्या क्या चीज़ें पता चल गई। अब देखो ध्यान से देखना, मुझे एक फाइनल वेलोसिटी भी जो नहीं पता थी पहले, अब मुझे पता चल चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता है। अब जो इसमें निकालना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का यूज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे v पता है, u पता है, a भी पता है, या फिर मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो चलो इसी का यूज़ करते हैं, सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो s इज इक्वल टू, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस यहाँ पे हम क्या देखेंगे? हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 और टाइम कितना लगा? 120, यानी 120 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, तो मुझे ये मिल जाएगा लगभग, देखो ये 0.1 से ये 0 कट जाएगा, मतलब ये 0.1 इंटू 120 12 हो जाएगा और ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग s इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 इंटू 60। 12 इंटू 60 जो होता है ये होता है 720 मीटर्स। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और यही इस केस में जो आएगा तुम्हारा डिस्टेंस भी होगा। यही डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है 120 मीटर, यही डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि मोशन जो है सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। अब ध्यान देना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में एवरेज स्पीड क्या पड़ी थी, अगर तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर मेरा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, और मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो मेरी जो एवरेज स्पीड होती थी v एवरेज, या फिर एवरेज वेलोसिटी जो होती थी, इस केस में दोनों सेम होंगे, क्योंकि मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि मोशन जो है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, ठीक है। तो मेरी जो एवरेज वेलोसिटी होती थी वो v प्लस यू बाय 2 होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, मेरी इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 थी, और फाइनल स्पीड कितनी थी? 120। तो देखो ये कितनी आएगी? फाइनल स्पीड 120 प्लस 0 बाई 2, यानी 60 मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसे आ रही है मेरी स्पीड। अब देखो जो मेरी एवरेज, अब देखो इसको प्रूव करते हैं ये सही आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो जो मेरी एवरेज स्पीड होती है ना, वो एक्चुअली क्या होती है? वी ए वी जी क्या होती है? वी ए वी जी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब इक्वल है, स्पीड वेलोसिटी सब इक्वल है। तो मेरी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? 720 मीटर्स, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, और हमें टोटल टाइम कितना लगा? 120 लगा। तो लगभग ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा टोटल टाइम 120 लगा, ठीक है। एक मिनट बैक आउट, दिस इज़ 60 इंटू 12, 60 इंटू 12 इज 720 मीटर्स, ठीक है। ओके, मेरी जो वेलोसिटी एक्चुअली ये 12 है, सॉरी छोटी सी मिस्टेक अगेन, जेन्युइन मिस्टेक। ये 12 है और ये 6 है, वही तो मैं सोचूँ कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। ये 6 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ ये आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों केसेस में मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी जो एवरेज स्पीड है सेम आ रही है, तो ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने का ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता था कि अगर मेरा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है, किसी केस में अगर दिया हुआ है ऐसा, तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, और तो मेरी जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होगी ऐसे केसेस में वो क्या होगी? v प्लस यू बाई 2 होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी पूछा जाता है, एवरेज वेलोसिटी
इस केस में तो दोनों सेम है, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये बस लौट के पीछे आ गई, ध्यान रखना, अगर ये बस कुछ ऐसा होता है, जुगाड़ होता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, इसमें स्पीड इसकी कम हो रही है और फिर कम होते 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 फिर ये ज़ीरो हुई इसकी स्पीड, मतलब बस की स्पीड शुरुआत में कुछ थी, फिर बस की स्पीड क्या हुई, ज़ीरो हुई और फिर बस पीछे लौटने लगी। एक्सेलरेशन शुरुआत में भी पीछे लग रहा था और बाद में भी पीछे की डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, या फिर स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जब तक मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा है सब कुछ सेम है, ठीक है। जो हम दो टर्म्स पढ़ रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी, सारी चीज़ें सेम है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम आ रही, 6 मीटर पर सेकंड दोनों तरीके से आता है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला था, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है कि एक स्टोन है जिसको ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है। किससे फेंका गया है? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक स्टोन को फेंका गया है। सो लेट्स से कि ये मेरा स्टोन है, ठीक है। अब इस स्टोन को मैं क्या करता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड से, यानी कि ये मान लो ये ज़मीन है, यहाँ से मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर फेंका है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें पता है ना कि कोई भी चीज़ हम उछालते हैं, देखो जैसे ये स्टोन होता है, नॉर्मली अगर मैं उछालता हूँ तो ये वापस लौट के अर्थ पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। मज़ा आ गया सुन के नाम, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो तो इसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, देखो। लेकिन अब देखो ध्यान से समझना, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ना, ये इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा, जो स्टोन ऊपर जाता है। जाहिर सी बात है ना, हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैं ये पेन को ऊपर फेंक रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये पेन शुरुआत में तेज़ी से ऊपर जा रही, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती है और यहाँ पे जाते हैं इसकी स्पीड क्या होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है और फिर ये नीचे आती है, ठीक है। तो अब ये तुमसे पूछ रहा है हाउ व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो अब एक चीज़ समझना, कोई चीज़ तुम 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाती है और नीचे जब लौट के आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो उतनी ही स्पीड होती है जितनी स्पीड से वो ऊपर गई। यानी कि ये जो मैंने अगर इसको 5 की स्पीड से ऊपर फेंका तो मैं दिखाऊंगा जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और जब ये ऊपर जा के फिर नीचे आ रहा हो, जैसे ही मेरे हाथ में पहुंचने वाला होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन बस अंतर क्या होगा कि पहले इसकी स्पीड ऊपर की डायरेक्शन में थी, अब इसकी स्पीड नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब मैंने तुमको बताया था ना कि अगर कॉन्सेप्ट्स की फीलिंग आ जाए तो तुम क्वेश्चन बिना, देखो कुछ पार्ट क्वेश्चन के बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए बिना लगा लोगे। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूँ तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो इस केस में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। इस चीज़ को समझना, क्योंकि मैंने ऊपर पॉजिटिव माना है तो ऊपर पॉजिटिव माना है तो ये नीचे जो होगा, ये नीचे वाली जो, देखो ऊपर जब बॉल जाती है तो इसकी वेलोसिटी +5 होगी, और जब बॉल नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी -5 होगी। अब ध्यान से समझना, ठीक है। -10 का मतलब कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी को है ना वो कितना कम कर रहा है, वो 10 कम कर रहा है। वो 1 सेकंड में 10 की वेलोसिटी खा रहा है। तो अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी वो 10 की खा रहा है क्योंकि -10 है, तो वो आधे सेकंड में क्या करेगा, आधे सेकंड में वो आधी वेलोसिटी यानी -5 खाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरी बॉल को एकदम ऊपर जाने में, टॉप मोस्ट पॉइंट रीच करने में आधा सेकंड लगेगा, ठीक है, ½ सेकंड लगेगा, और फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने में भी ½ सेकंड लगेगा, क्योंकि जब वो नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी 5 हो जा रही है, उसकी -5 हो जा रही है। तो जब वो नीचे आ रही है मेरी बॉल, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, जब कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो यहाँ वेलोसिटी 0 होती है। फिर जब वो नीचे आती है तुम देखते हो कि वो 0 वेलोसिटी से नीचे नहीं आती, एकदम आराम से आ रही है। तुम देख रहे हो कि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अभी तक इसका दुश्मन बन गया था, ऊपर जाने में वेलोसिटी घटा रहा था, नीचे आने में इसकी वेलोसिटी बढ़ाता है। देखो तेज़ी से नीचे आ रही है, जितना नीचे आती जाएगी उतनी तेज़ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं देखूंगा नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -10 से बढ़ रही, क्योंकि वेलोसिटी अब निगेटिव में बढ़ रही है ना। तो -5 पहुंचने में फिर से आधा सेकंड इसे लगेगा। तो यानी कि आधा सेकंड ऊपर जाने में और प्लस आधा सेकंड नीचे आने में। तो यानी कि 1 सेकंड में ये बॉल पूरी तरीके से नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तरीका मेरा जुगाड़ू वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा कायदे से लगा लेते हैं। ये हो गया कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है
तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो मुझे दी क्या क्या चीज़ है, ये देखो 5 से मैं इसे ऊपर उछाल रहा हूँ, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से मैं इसे ऊपर उछाल रहा हूँ। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, लेट्स से कि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या माना है, प्लस माना है, ठीक है, प्लस माना है। तो मैं क्या कहूँगा, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे इतना तो पता है ना कि बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो बॉल जब नीचे आएगी, जब ये बॉल नीचे आई तो इसकी वेलोसिटी अब 5 मीटर पर सेकंड नीचे की डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पता है, और मैं जान रहा हूँ एक्सेलरेशन जो है हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। तो देखो मुझे u पता है, v पता है, a पता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे टाइम निकालना अगर, ठीक है, तो टाइम निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान देना, फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है, -5, इनिशियल वेलोसिटी +5, एक्सेलरेशन मेरा कितना है, -10 मेरा एक्सेलरेशन है इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं क्या देखूँगा, -10 इज इक्वल टू, इस 5 को मैं उधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -10 इंटू टी। तो मेरा टाइम क्या आएगा, मेरा टाइम जो आएगा वो आएगा 1 सेकेंड, ठीक है। लैपटॉप मेरे कमरे को कुछ ज़्यादा हीट कर दिया लग रहा है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ये टॉपिक और बचा है बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मेरा टाइम क्या आ गया, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इस पूरे मोशन का 1 सेकेंड, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोग समझ चुके होगे ये चीज़, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो v इज इक्वल टू -5 है क्योंकि नीचे के डायरेक्शन है। अब वहीं पे मैं अगर बात करता हूँ, अब देखो मैं सिर्फ हाफ मोशन की बात करता हूँ, क्योंकि अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन के बारे में पूछा बाय द स्टोन, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन की, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो अब मैं ये लगाऊंगा v² - u² इज इक्वल टू 2s। तुम्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन से तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि मैं हाफ मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ इस हाफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं भूल गया, बॉल ऊपर गई है, मैं बस यहीं तक देख रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको 5 की स्पीड से उछाला और मैंने सिर्फ यहाँ तक देखा, उसके बाद मैं इधर देखने लगा, मैंने देखा ही नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं मतलब है इस केस में। मैंने देखा यहाँ 5 की स्पीड से गई और यहाँ जाके 0 हो गई। अब मुझे बस ये बताना है कि यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी या कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, वही तो हाइट होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या आएगी, ये डिस्टेंस ही तो हाइट आएगी, ठीक है, ये डिस्टेंस ही तो मैक्सिमम हाइट होगी ना, क्योंकि इसके ऊपर तो वो जा नहीं सकता है, ठीक है। तो अब देखो 0 माइनस u², अब u की वैल्यू क्या है, +5 है, यानी कि 5² इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन हमारा कितना है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन हमारा है -10 इंटू s मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो जब हम देखो सारी चीज़ें एकदम साइन के हिसाब से रखते हैं ना, तो लास्ट में हमारा h जो होगा, अब मुझे पता है देखो h जो है ना, ये मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन की है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना एक तरीके से, ये ऊपर की डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने पॉजिटिव माना है, तो मेरा h पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2h मुझे दिख रहा है, तो h इज इक्वल टू 25/2, यानी h इज इक्वल टू 12.5 मीटर। ये मेरा हाइट आ गया, ये आ गई मेरी हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, यानी स्टोन 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर गया, जब तक इसकी स्पीड 0 हुई और ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, इसने 12.5 मीटर ऊपर चला गया होगा। मतलब ये अगर मैंने 5 की स्पीड से फेंका है, हालांकि 5 से कम फेंक रहा हूँ मैं, ये अगर 5 की स्पीड से मैं फेंक दूँ, ऐसे मान लो कुछ ऐसे फेंकूँ कि कैमरे के फ्रेम से ही बात निकल गया, अरे भाई ठीक है, तो ये 12.5 मीटर ऊपर जा करके फिर नीचे आएगा, ठीक है। यानी इसने जो हाइट अटेन की होगी, जो ये हाइट अटेन करेगा ऊपर जाके, वो होगी 12.5 मीटर, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये 12.5 मीटर फिर और नीचे आएगा, फिर मेरे हाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या है,
कि लेट्स से कि एक कोई ऐसी कुछ ट्रॉली है, ठीक है। अब कोई भी इंक्लाइन प्लेन में मान लो, ट्रॉली मतलब कूड़ा गाड़ी है यार, जिसमें लोग कूड़ा वूड़ा लेके चलते हैं, कुछ ऐसी होती है ना कूड़ा गाड़ियाँ, ठीक है, कुछ वैसी ही ट्रॉली है यार, मतलब कुछ है ट्रॉली, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन पे हमें पता है कोई भी चीज़ जाती है, हम जैसे किसी बॉल को अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे इस बॉल को रख दूँ जैसे, तो मुझे पता है कि उस बॉल की स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। तुम भी कभी ढलान वाली रोड पे साइकिल चलाए होगे, या किसी ओवरब्रिज या फ्लाई ओवर से अगर तुम नीचे उतरे होगे, ठीक है, ऊपर चढ़ने में तो हालत ख़राब होती है, नीचे उतरे होगे तो तुम पैडल नहीं भी मारोगे, तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से कि वो जो स्पीड बढ़ रही है वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो है क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मैंने बोला था ना, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगा सकते हो या डायरेक्टली लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है, रिपीट करो मेरे साथ, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, समझ रहे हो। यानी कि हर सेकेंड तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि लेट्स से कि तुम जब स्टार्ट किए तुम्हारी स्पीड 0 थी, यानी 0 सेकेंड पे, ये मैं टाइम के हिसाब से बना रहा हूँ, ये मत सोचना कि हॉरिजॉन्टल चल रही है, ठीक है। तुम्हारी स्पीड क्या थी, 0 थी। 1 सेकंड के बाद तुम्हारी स्पीड क्या होगी, यहाँ तुम्हारी स्पीड 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया ना, तुम्हारी स्पीड 0 थी। तो 1 सेकंड बाद तुम्हारी स्पीड कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसी के बाद 2 सेकंड बाद तुम्हारी स्पीड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद तुम्हारी स्पीड कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो ये तो हो गया हमारा जुगाड़ू तरीका, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमारी आने वाले टाइम में, ठीक है, क्योंकि कल किसने देखा। और वहीं अगर मैं अपने तरीके से लगाऊँ फॉर्मूला, यानी कि जो लोग बहुत रट रहे हैं या फॉर्मूलेस लगाना चाहते हैं, कुछ लोग फॉर्मूले से भी लगाना चाहते हैं, पता नहीं है सही होगी ना हो, तो देखो हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब हमारी ट्रॉली जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो v इज इक्वल टू यू कितना है हमारा 0 है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2, तो हमने नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को हमने मान लिया पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, या तो नीचे आएगी या तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर वाली इस डायरेक्शन इंक्लाइंड वाली को नेगेटिव माना है और नीचे वाले को हमने मान लिया पॉजिटिव, ठीक है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, +2, ठीक है। 2 और क्योंकि पूछा है 3 सेकंड के बाद तो टाइम लिखेंगे 3, तो हमें v क्या मिलेगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। देखो आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है भाई सर्कुलर मोशन का। देखो अब सर्कुलर मोशन समझने की कोशिश करना, सर्कुलर मोशन क्या है, जस्ट ऑब्जर्व दिस। देखो ये ईयरफोन है, ये कुछ थ्रेड से बधा हुआ है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ऐसे नचा रहा हूँ, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब मान लो मैं इसे कांस्टेंट स्पीड से नचा रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, मतलब एक ही स्पीड से ये नाच रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे रोकूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया और मैं इससे पूछा है तेरी स्पीड क्या है, तो इसने बोला भाई 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड कितनी, इसने बोला 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह कितनी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से नाच रहा है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखो ये मोशन बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करो। अब ये जो ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की लाइन बहुत ही स्पेशल लाइन है। क्यों स्पेशल लाइन है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे हमें वेलोसिटी के बारे में बता रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी के बारे में अब मैं अगर मैं देखूँ तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना, देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड तो बस यही होती है कि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वेलोसिटी में उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है, लेट्स से वो यहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, जैसा हमने बोला, ठीक है। तो अब बॉल जो है, मान लो कुछ टाइम बाद बॉल जो है यहाँ पे आती है, फिर कुछ टाइम बाद बॉल जो है यहाँ पे आती है, कुछ टाइम बाद बॉल यहाँ पे आती है। तो मैं पूरे मोशन के थ्रू आउट क्या देखूँगा, देखो ध्यान से देखना, जब बॉल यहाँ पे आती है तो इसकी जो स्पीड का डायरेक्शन था वो ये था, फिर बॉल यहाँ गई तो इसकी स्पीड का डायरेक्शन ये था, ठीक है। फिर बॉल यहाँ गई तो मैंने देखा इसकी स्पीड का डायरेक्शन ये था। तो स्पीड का डायरेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं सीधे सीधे वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी भी स्पीड विद डायरेक्शन। अब देखो बॉल यहाँ पे है, तो देखो तुम हर पॉइंट पे देखो, अलग अलग पॉइंट पे, तो बिल्कुल इस सर्किल के टेंजेंट की तरह, टेंजेंट मतलब वो लाइन जो सर्किल को टच करके जाती है,
ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल एक ऐसी लाइन की तरह है ना, मतलब ऐसी लाइन, देखो ये लाइन जो है सर्कल को टच करके जा रही है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है इस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि वेलोसिटी हमने पढ़ा था ना, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब बात की थी तो हमने सर्कुलर मोशन में देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या निकल के आया था कि भाई उसकी डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए हमेशा और उसका मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए। तो मैं अगर बात करूँ तो सर्कुलर मोशन में अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या मेरी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो तुम कहोगे हाँ, हर पॉइंट पे इस मोशन में मुझे स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रही है, यानी कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो तुम कहोगे नहीं भैया जी, हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पैसा और इज्जत ना, यही चाहिए होती है। नहीं, वेलोसिटी के लिए दो चीज़ें होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। देखो ये जो मूवमेंट के टाइम पे ये जो तुम्हें ब्लू एरो दिख रही है, ये तुम्हें डायरेक्शन बता रही है। अगर मैं इस रस्सी को काट दूँ बीच से तो तुम देखोगे कि ये ब्लू डायरेक्शन के अराउंड निकल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ये जो बॉल है हमारी ब्लू डायरेक्शन के अराउंड निकल जाएगी, अलॉन्ग निकल जाएगी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो मैं मान लो इस पॉइंट पर अगर रस्सी को काटता हूँ तो मेरी बॉल ऐसे निकल जाएगी, मतलब क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पे इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे देखना, देखो इसका मैं कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूँ, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूँ। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म की भी बात करेंगे, उसका कोई खास केस नहीं है, ठीक है। देखो इसका कंक्लूजन मैं ये निकाल रहा हूँ कि मेरी वेलोसिटी जो है, इसका मतलब अगर कांस्टेंट नहीं है तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और तुम्हें पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो कौन आता है, नॉक नॉक तेरा बाप आया नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एंट्री होती है बाप की, और बाप कौन है, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं अगर तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन होता है तो तुम कहोगे हाँ होता है, ठीक है। बस इतना जान लो अभी के लिए, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम्हें अभी इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन होता है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर तुमसे बात करूँ तो सपोज़ मैं अगर मान लो इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। देखो हो सकता है तुम यहाँ देख ना पाओ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मैं धीमे तेज़ धीमे तेज़ धीमे तेज़ धीमे ऐसे ही मिक्सचर में घुमा रहा हूँ, ठीक है। इसे तो अजीब स्पीड से चल रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर पॉइंट पे स्पीड सेम है। तो मैं बॉल को मान लो यहाँ पे ले गया, तो मैं देखा बॉल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, मतलब लाइन जो छू के निकल रही है। तो लेट्स से कि यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। और फिर क्या होती है, बॉल मान लो ऐसे नाचती है और यहाँ आती है, ठीक है, और बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। तो तुम क्या कहोगे कि बॉल की जो वेलोसिटी है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैं स्पीड की बात करता हूँ, जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो रही है, वो पूरे मोशन के थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बॉल जो है सिंगल स्पीड से नहीं घूम रही है इस सर्कल में। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें चीज़ें एक जैसी नहीं होती है। तो सर्कुलर मोशन में कभी भी हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमेशा याद रखना हम सिर्फ किसके टर्म्स में बोलते हैं, हम सिर्फ स्पीड के टर्म्स में बोलते हैं, ठीक है, स्पीड के टर्म्स में। कभी तुमको गलती से कोई बोल दे कि यार स्पीड वेलोसिटी तो एक ही चीज़ है, वेलोसिटी के टर्म्स में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी मेरी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, अगर तुमसे पूछे कोई कि, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, तुम कहोगे हाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन की कहानी, ठीक है। यानी कि एक आदमी जो है, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। यूनिफॉर्म मतलब उसैन बोल्ट है, मान लो उसे 5 राउंड दौड़ना है, ठीक है। उसैन बोल्ट का स्टैमिना कितना ज़्यादा होगा, और वो आराम से दौड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आराम से एक राउंड कंटिन्यूस स्पीड से, मतलब उसने 5 राउंड कवर किए एक सेम स्पीड से, ठीक है। मान लो 5 राउंड उसने कवर किया। अब मैं हूँ, मुझसे कह दिया जाए 5 राउंड दौड़ने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं पहले आधा राउंड गया, फिर गया किराने की दुकान पे, किसी दुकान पे गया, कोल्ड ड्रिंक पिया, आराम से आया, फिर आया, थोड़ी देर रुका, सांस में सांस वापस आई, तो फिर थोड़ा सा दौड़ा, फिर सोचा कि दौड़ूँ कि ना दौड़ूँ, फिर रुक गया,
फिर धीमे धीमे दौड़ने लगा, फिर मरी हुई हालत में दौड़ने लगा, फिर कोई लड़का साइकिल चला रहा था उस ट्रैक पे, फिर मैंने उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया, वो साइकिल तेज़ चलाने लगा। मतलब कुछ ऐसे मेरी स्पीड चेंज हो रही है पूरे मोशन में, ठीक है। कभी मैं धीमे दौड़ रहा हूँ, फिर थक जा रहा हूँ, फिर रुक गया एकदम, स्पीड जीरो ही हो गई। तो मेरी स्पीड हर पॉइंट पे तुम देखोगे अलग अलग तुम्हें मिलेगी। मतलब यहाँ पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे किसी और स्पीड से दौड़ूंगा, इस पॉइंट पे किसी और स्पीड से दौड़ूंगा, इस पॉइंट पे किसी और स्पीड से दौड़ूंगा, और यहाँ पे किसी और स्पीड से दौड़ूंगा मैं, ठीक है। तो मेरी स्पीड हर पॉइंट पे चेंज हो रही है थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अब आइडिया लग गया होगा सारी चीज़ों का, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इसके बाद टाटा बाय बाय छुट्टी। और उसके बाद बाकी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट तुम लोग को अगले नेक्स्ट सेगमेंट में सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ तक भी हमने काफ़ी कुछ कर लिया, और मेरे ख्याल से जितना हमने पढ़ लिया है इसके बेसिस पे तुम एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। बाकी किसी भी सेगमेंट में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा से है, और मैं मेल आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन प्रोवाइड मी क्वेश्चंस पर्सनली, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक साइकिलिस्ट है, वो सर्कुलर ट्रैक में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ओके देखो, पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में एक गलती हमने पकड़ी, ये मैंने ही टाइप किया, शायद टाइपिंग की वजह से गलती हो गई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या होगी बेटा, ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड। वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो डायरेक्शन चेंज होती है ना। तो यूनिफॉर्म कहाँ रही, वेलोसिटी को दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब देखो क्या दिया है कि 70 सेकेंड इसका क्या है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब इसे एक राउंड कंप्लीट करने में 70 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इफ द रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 56 मीटर, ठीक है। रेडियस अगर 56 मीटर रेडियस दिया हुआ है, कितना 56 मीटर्स, ठीक है, मुझे दिया हुआ है। अच्छा मच्छर आ गया क्या, ये वाह मच्छर भी आ गए, तुम भी आ जाओ, ठीक है। देखो तो ये एक राउंड जो ले रहा है, ये जो मेरा साइकिल का ट्रैक है, ये डेट से ये जो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, इसकी जो पूरी डिस्टेंस है, इसकी पूरी जो डिस्टेंस है वो 2πr है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस 2πr हो गई, और जो टाइम इसको लग रहा है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है 70 सेकेंड्स, ठीक है, तो अपॉन 70। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 लेने का है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी है मुझे 56 दी है, ठीक है। और इस पूरे को मैं किससे डिवाइड करूँगा, इस पूरे को मैं डिवाइड करूँगा 70 से, टाइम दिया है मुझे 70, तो मैं पाऊँगा दिस इज़ 2 इंटू 22 इज़ बेसिकली 44 इंटू 56/7 इंटू 70, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 1 ज़ा। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 44 इंटू 8/70, तो ये मुझे मिलेगा 4, ये हो जाएगा 35। तो ये कुछ जो स्पीड आ रही है वो कुछ ऐसी आएगी 176/35, ठीक है, कुछ ऐसी स्पीड आ रही है, राइट, 176/35 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारी एवरेज स्पीड आएगी, क्योंकि इसमें हमने टोटल, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, हमने टोटल डिस्टेंस को माना है कि पूरे राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की अपॉन कितने टाइम्स, कितना टाइम उसने लिया, हमने उससे डिवाइड किया। तो ये लगभग कुछ मेरे ख्याल से 4.67 मीटर पर, मतलब 4.7 मीटर पर सेकेंड के अराउंड समथिंग ऐसे आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। तो हमने सारी टॉपिक्स कवर कर ली, हमने सब कुछ कर लिया। जाओ जाकर के एनसीईआरटी को आग लगा दो, एनसीईआरटी क्वेश्चन दबा के लगाओ, और कभी भी रिवीजन का मन करे तो देखो मैं इस पूरे के साथ एक नोट्स अच्छे से तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। गूगल ड्राइव के लिंक्स है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कई बार वीडियोज़ वगैरह बनाने में, तो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, काफ़ी एफर्ट लग रहा है यहाँ पे, और कभी कभार हालत भी ख़राब हो जाती है। अभी मेरा गला पूरी तरीके से बैठ चुका है, दिमाग एकदम गर्म हो चुका है, बिल्कुल मेरे कंप्यूटर के फ़ैन की तरह, ठीक है। और ये वायरस वगैरह तो कंप्यूटर में पकड़ कर देते हैं। तो ठीक है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो मन करे वो कर दो, बस कर दो यार, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके और एडिशनल लगवा दूँ, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।